तो हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसको भी बड़ा कर लेते हैं हम लोग। हाँ, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी। हमारे पास ऑप्शन है नंबर क फोर्ड मोटर्स, ख है सैमसंग, ग है कोको कोला और घ है इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर ग को हम लोग टिक करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैश्वीकरण का अर्थ है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है वैश्वीकरण का अर्थ है विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। सबसे पूछा गया कि वैश्वीकरण, वैश्वीकरण मतलब जहां कोई रोक टोक ना हो, किसी प्रकार का कोई जो व्यापार अवरोधक हो वो नहीं हो। लेकिन इसमें दिए गए ऑप्शन क्या है? पहला विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, तो ये बिल्कुल हो सकता है। पूंजी व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना द्वारा देश की अर्थव्यवस्था पर विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, यानी एक साथ सामंजस्य बैठाना, यानी तालमेल रखना, ताकि पूंजी और व्यापार तकनीक का हस्तांतरण आसानी से हो सके। अगला है सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, जो बिल्कुल वैश्वीकरण के खिलाफ है। और घ है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो होगा इसका क्या होगा? ग हो जाएगा। तो हम लोग टिक करते हैं ऑप्शन नंबर ग को, सॉरी ख को। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ख, यानी व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। बढ़ते हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो पहला ऑप्शन है, यानी क नंबर ऑप्शन है कोको कोला, ख है एल एलजी, ग है रिबॉक, घ है नोकिया। तो हम लोग पढ़े थे चैप्टर में कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को जो कोका कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उन्होंने इसके ब्रांड को क्या किया था? खरीद लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क, यानी हम इसको टिक करते हैं क। बढ़ते हम लोग आगे अब रिक्त स्थान में। तो कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का डैश अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। तो वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का विदेश के अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। क्या है? विदेश के अर्थशास्त्र के सॉरी विदेश के अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, यानी जब हम किसी अपने देश की अर्थव्यवस्था को विदेश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है? तो वो वैश्वीकरण कहलाता है। तो इसे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि विश्व वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? विश्व, यानी वर्ल्ड। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। तो बढ़ते हम लोग आगे। अगला है व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह के माध्यम से डैश को बढ़ावा मिलता है। व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह के माध्यम से डैश को बढ़ावा मिलता है। तो व्यापार को बढ़ावा मिलता है, क्या हो जाएगा? व्यापार को बढ़ावा मिलता है। लेकिन यहाँ क्या है? व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह के माध्यम से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? वैश सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा वैश्वीकरण, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में डैश की भूमिका निभा रही है।
बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में डैश की भूमिका निभा रही है, तो मुख्य हो जाएगा। मुख्य, मुखिया हो गया। मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका निभा रही है। अगला है विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को, विश्व के देशों के बाजारों को डैश का कार्य करती है। विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को डैश का कार्य करती है। तो बताना है कि विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को जोड़ने का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? जोड़ने का, जोड़ने का। अगला है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 95 में हुई थी, 1995 में। तो ये थे आज के ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न को पहले देखते हैं। कहता है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण क्या था कि जब कोई भी देश अन्य देशों में जाके व्यापार कर सकता है बिना किसी रोक टोक का। जितना भी अवरोधक है, व्यापार अवरोधक को, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो या फिर टैक्स हो या फिर किसी भी तरह का अवरोधक हो, उस सबको जब हटा लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप व्यापार आसान हो जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निजीकरण और उदारीकरण दोनों होता है, यानी निजीकरण और उदारीकरण के फलस्वरूप ही वैश्वीकरण होता है। अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। उदाहरण में ले सकते हैं फोर्ड, सैमसंग, कोको कोला, नोकिया, इंफोसिस, टाटा इत्यादि। आगे है विश्व व्यापार संगठन क्या है? यह कब और क्यों स्थापित किया गया था? तो विश्व व्यापार संगठन क्या है? विदेश के व्यापारिक नियमों को के लिए कार्य करती है। विश्व व्यापार संगठन क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। और इस संगठन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1995 में। आगे है भारत में सन 1991 में मुख्य आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं? तो 1991 में पहली बार भारत में निजीकरण और उदारीकरण को बढ़ावा दिया गया था। इसके द्वारा ही वैश्वीकरण आया भारत में, जहां जो रिस्ट्रिक्शंस थे, जो व्यापार में अवरोध पैदा करते थे, उन सारे अवरोधों को हटा लिया गया और व्यापार को आसान बना दिया गया। आगे है उदारीकरण को परिभाषित करें। तो उदारीकरण क्या है भाई? देखते हैं। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना, यानी किसी भी तरह का व्यापार अवरोध नहीं हो। और ये सबसे पहले भारत में 1991 में अपनाई गई थी। अगला है निजीकरण से आप क्या समझते हैं? तो निजीकरण का अभिप्राय निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंधन करना निजीकरण कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। तो ये थे आज के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।